जेई एग्जाम की उम्मीद एकदम छोड़ चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब पढ़ने का क्या फायदा, जेई से अच्छा है बोर्ड की तैयारी कर लेता हूं, इतना कम समय है, अगर तुम बिल्कुल होपलेस हो चुके हो कि मैम अप्रैल के लिए ही सोचने का फायदा है, जनवरी में कुछ नहीं होगा, दिस इज द वीडियो दैट यू नीड टू वॉच दैट कैन ब्रिंग यू बैक इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, क्योंकि जेई एग्जाम में 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तुम बेशक से कोई भी साल का डेटा उठा के देखो, एनटीए के हमेशा फेवरेट्स होते हैं एंड फेवरेट्स रिमेन द सेम। आज का सेशन इसी बारे में है, जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि अगर तुम डेडिकेटेडली मुझे वादा करो कि शिल्पी मैम मैं साम दाम दंड भेद करने को तैयार हूं, मैं 30 दिनों के अंदर जी जान लगा दूंगा, आप मुझे ये बताइए क्या करना है, तो मैं ऐसे 10 चैप्टर्स तुम्हें बताऊंगी जिनसे तुम 70 मार्क्स अभी भी सिक्योर कर सकते हो। This video will tell you if you are in the right direction or not. तुम्हें उन चैप्टर्स को छोड़ना है जो मैं बताने वाली हूं, और वो 10 चैप्टर्स करने हैं that I will tell you, right? तो आज का सेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, it can transition your JEE journey. ठीक है, तो मैं भी चाहती हूँ इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा मेरे पास आके मुझे शुक्रिया करे जनवरी अटेम्प्ट के बाद कि मैम थैंक यू, आपने ये लास्ट में हमें 10 चैप्टर्स बताए जिसकी वजह से हमने एनआईटी सिक्योर कर लिया। ओके तो पूरा सेशन देखना, छोटू सा सेशन होगा एंड तक। तो जो भी बच्चा नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग अकैड तो कर ही रहे हैं पूरा जेई एग्जाम की तैयारी, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी मिलते हैं। तो वेदांतु जेई मेड इजी इज द वन स्टॉप सोल्यूशन चैनल दैट यू नीड। बस ध्यान से फॉलो किया करो वीडियोस को, ठीक है, पूरा देखा करो। तो जल्दी सी हिट द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट। अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे पास है 36 से भी कम दिन, मान लो 30 दिन का समय है, तो ऐसे में सिक्योर कितना करना है हमें? 30 दिन का समय है और कितने नंबर लाने हैं, आओ डेटा से दिखाती हूँ। देखो 2023 के अंदर 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे वो कितने हैं? 70 हाईएस्ट थे, ठीक है, और मिनिमम थे 46 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब 46-70 में इतना डिफरेंस क्यों है मैम? देखो डिपेंड करता है तुम्हारी शिफ्ट भी क्या रहेगी। इजी शिफ्ट में यूजुअली कट ऑफ्स हाई होते हैं, राइट। अच्छा 2025 में 76 मार्क्स हाईएस्ट लाने पे 99 परसेंटाइल बन गया था। 2026 में हम 70 to 80 मार्क्स टारगेट करेंगे। ये अपना मेरा टारगेट स्कोर रहने वाला है 70 से 80 नंबर का, ठीक है। अब इसमें मैंने 24 का क्यों डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि 24 में एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ गया था 85 मार्क्स एक शिफ्ट की वजह से, जो बहुत ज्यादा आसान शिफ्ट थी, ठीक है। जो पहली शिफ्ट ही कंडक्ट हुई थी 2024 में, उसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई 85 मार्क्स पे गया। ये एक्सेप्शनली हाई है, यूजुअली इतना नहीं होता है। तो यूजुअली वी टारगेट 70 से लेके 80 मार्क्स के बीच में अगर तुम ले आए तो तुम 99 परसेंटाइल ले आते हो। ओके अब इसमें देखो 93, जो बच्चा ये सोचा मैम सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो अराउंड तुम देखो 53 मार्क्स हाईएस्ट, 64 मार्क्स हाईएस्ट 24 में थे, और 48 नंबर 48 मार्क्स 23 में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रफली वी कैन से 50 से 60 मार्क्स ऑन द सेफ साइड। 50 से 60 नंबर के बीच में अगर तुम ले आते हो लेट्स से, तो वी आर ऑन द सेफ साइड टू क्लियर द कट ऑफ। पर ये सेशन मैं सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ ताकि तुम ये अपने जहन में फिट करो कि आज के सेशन के बाद तुम यहाँ भी पहुंच सकते हो। तो हर बच्चा इसी वक्त कमेंट करेगा जेई इज टफ बट आई एम टफर देन दैट। ओके तो जेई टफ भले ही है, इस बात को हम झुठला नहीं रहे हैं, सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है ना, भले ही जेई टफ है बेशक, मगर हम ज्यादा टफर हैं। ओके तो हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं इस बार एनटीए को अपनी परफॉर्मेंस से। तो हर बच्चा इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेगा मेरे साथ। ये 10 चैप्टर्स दिखाने से पहले मैं तुम सबका वादा चाहती हूं कि अभी कमेंट में शिल्पी मैम को बोलो, शिल्पी मैम जेई इज टफ बट वी आर टफर। ये 10 के 10 चैप्टर्स मैम एक महीने में करके रहेंगे, ठीक है, ताकि 70 नंबर केमिस्ट्री में ले आए हम।
ओके तो जो भी लोग हमें नीचा दिखाते हैं कि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, उनको भी तुम जवाब दे सकते हो कि अगर शिद्दत से चाहो, अगर दिन रात एक कर दो और हर चीज अपनी झोंक दो तो 30 दिनों में 10 चैप्टर करके 70 नंबर लाए जा सकते हैं। ओके तो हम डिवीजन करते हैं, आ जाओ जरा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में भले ही तुम्हें बोरिंग लगती है मगर स्कोरिंग है, लेकिन से इनऑर्गेनिक माइट बी बोरिंग बट इट इज स्कोरिंग, राइट। तो बहुत कम एफर्ट में तुम्हें बहुत आराम से नंबर दिलाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहला चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो भाई 2025 में 40 सवाल आए थे, 24 में 41 और 23 में 52। तो कंसिस्टेंट हाईएस्ट परफॉर्मर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। दूसरा मतलब कोऑर्डिनेशन से एक शिफ्ट में 2 सवाल भी आ सकते हैं, पर शिफ्ट 2 क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंटली, देखो 25 में 22 सवाल आए, 24 में 22 सवाल आए, एक सवाल पीरियोडिक प्रॉपर्टी का शिफ्ट में आना निश्चित है, दैट इज गारंटी। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से देखो 24 में ज्यादा सवाल आए थे, 25 में थोड़े कम आए, 26 में बेशक ज्यादा सवाल आएंगे, 22 से तो ज्यादा ही आएंगे, ओके क्योंकि यहाँ ड्रॉप हुआ था। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। इसके बाद देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, तो जो भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये ग्रीन कलर वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कौन है भाई, कोऑर्डिनेशन करोगे, पीरियोडिक। इसमें ये टॉपिक बता दूं, कोऑर्डिनेशन से वीबीटी सीएफटी करना पहला है ना मेन एरिया, यहां से पीरियोडिक प्रॉपर्टी। केमिकल बॉन्डिंग से वीएससीपीआर, वीबीटी और एमओटी, ठीक है, मेन इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में इनकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स पे ध्यान दोगे। तो क्या पी ब्लॉक क्वालिटेटिव एनालिसिस छोड़ दे, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। एग्जाम से 1-2 हफ्ता पहले मैं तुम्हें खुद कराऊंगी पी ब्लॉक भी और सॉल्ट एनालिसिस भी। अभी के लिए तुम्हें यहां आज से इस वीडियो देखने के बाद ये 4 चैप्टर्स हैं जो इनऑर्गेनिक के तुम्हें बनाना शुरू करने हैं, ठीक है। बस क्रिस्प टॉपिक पढ़ो, उसके बाद फॉलोड बाय पीवाईक्यू प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। जिसको थ्योरी नहीं आता गदर सीरीज से तुम देख सकते हो, बाकी साथ साथ पीवाईक्यूज बना लो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक से आपको जीओसी नंबर 1 प्रायोरिटी, फिर हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली एल्कीन्स का सेक्शन, ठीक है। इसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक और बायोमोलिक्यूल्स। अब इन तीनों चैप्टर में सबसे पहले तुम जीओसी करोगे, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये इजी है रिलेटिवली। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक हाई वेटेज बेशक रखता है मगर ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले जो लाल रंग से मैंने निशान बनाया, यहां से तुम 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां से एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है। वैसे अमीन्स भी इंपॉर्टेंट होता है। अमीन्स इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि इससे काफी ऑर्गेनिक में सीक्वेंशियल सवाल हमारे बनते हैं, राइट। मगर पहली प्रायोरिटी तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स को देनी है, तो पहली प्रायोरिटी जीओसी, फिर हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक। इतना कर लोगे तो अपन अमीन्स के बारे में फिर सोचेंगे। वैसे मैं गदर में सारे चैप्टर्स कराऊंगी, मगर तुम्हें अभी फोकस करना है यही चैप्टर्स को जो मैं बता रही हूं। तो देख लो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और डीएनएफ ब्लॉक, यहां से जीओसी, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक। ओके आगे आते हैं तुम्हारा फेवरेट मैथ्स वाले बच्चों का। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें ये ब्लू कलर से मैंने 3 चैप्टर्स को हाईलाइट किया, इनको करना है। पहला है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें तुम देख सकते हो, यू कैन सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 24 सवाल आए, 25 में 29 और 25। कंसिस्टेंट परफॉर्मर। थर्मोडायनेमिक्स 32 सवाल आए हैं इस साल, 25 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट 1 सवाल आएगा, बहुत इजी टू किल होगा और मेनली वो सवाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म से होता है, लिमिटिंग रिएजन से होता है, ये टॉपिक ज्यादा आते हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री से में हेज लॉ जो है, ठीक है, हेज लॉ के साथ साथ तुम्हारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, उसके सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ और तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस,
ओके ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि ओवरऑल मैम ये बताओ कि 10 चैप्टर्स में कितने सवाल मैं बना सकता हूँ। तो देखो पीरियोडिक का एक सवाल तय है, कोऑर्डिनेशन में 2 सवाल भी आ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में 1 से 2 सवाल आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक में 1 से 2, जीओसी में 2 से 3। तो पूरी लिस्ट मैंने बता दी और गारंटी है मेरी ये क्वेश्चन ज्यादा भले आ जाए इन चैप्टर से कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक एक सवाल भी मान के चलूं, मिनिमम भी मान के चलूं, तो मिनिमम तुम 48 मार्क्स ले आओगे 10 चैप्टर से, मिनिमम बता रही हूं। और मैक्सिमम कितना हाईएस्ट जा सकता है, यहां से 2 से 3 सवाल आए है ना, ये 2-2 सवाल आए तो 72 मार्क्स तक जा सकते हो। ठीक है, और 30 दिनों में अगर तुम 48 से 72 की रेंज के अंदर आ रहे हो ना, सिर्फ 10 चैप्टर से, मैं बता रही हूं इससे बढ़िया सेशन इंफॉर्मेशन का कहीं नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक भी बता दिया है तुम्हें कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक पे ज्यादा तवज्जो देना है। अगर इन 10 चैप्टर को छोड़ के बेटा कुछ और चैप्टर पहले कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम लेके बैठे हो रेडॉक्स रिएक्शन को पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया नहीं, तुम सॉल्यूशंस कर रहे हो, ठीक है, तुमने लेट्स से इनऑर्गेनिक में तुम कुछ भी पी ब्लॉक केमिस्ट्री पहले कर रहे हो, तो तुम गलत डायरेक्शन में हो बिल्कुल। तो तुम्हें ये 10 चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। अगर तुम सिर्फ ये 10 कर लो, मैं कह रही हूँ बाकी सब छोड़ो तुम, तो भी मिनिमम आई एम गारंटिंग यू 48 से 50 मार्क्स मिनिमम बता रही हूँ मैं। ठीक है, और मैक्सिमम 72 तक जा सकता है। ओके, तो जो भी चैप्टर्स बताए हैं इनको प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। यू नीड टू डू, अगर थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो गदर सीरीज है, गदर को लगाओ। ठीक है, गदर में PYQs भी कवर्ड है, और अपना टेस्ट देना शुरू कर दो। जहां से टेस्ट दे रहे हो दे सकते हो। अगर तुम एकलव्य टेस्ट सीरीज के बच्चे हो तो एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते रहो। ठीक है, ये चैप्टर 10 के 10 चैप्टर्स के लिए पहले करना है। एकलव्य टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगी, जिसने नहीं लिया वो चेकआउट कर सकता है। बट बेटा यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड अबाउट इट। तो शेयर विल पावर डिटर्मिनेशन मुझे चाहिए। तो हर बच्चा कमेंट करेगा यस मैम प्रॉमिस कर रहा हूं, आई विल प्रिपेयर दीज 10 चैप्टर्स एंड मेक यू प्राउड। ओके, तो बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है तुमसे और कुछ भी नहीं। गुरु दक्षिणा के तौर पे बस यही दे दो कि अगर पूरे साल है ना तुमने मुझे देखा होगा, मुझसे कनेक्टेड रहे होगे तुम, ये 10 चैप्टर्स पढ़ के चले जाना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अगर तुमने इतना भी कर दिया बस आई विल फील दिस कि मेरा जो उद्देश्य था पढ़ाने का वो पूरा हो गया होगा। दैट्स इट। ओके, चलो, तो आई होप ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर फिजिक्स और मैथ्स का भी चाहते हो तो कमेंट कर देना, एंड यस फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द सेशन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।